वीडियो में आपको मैं कथा सुनाऊंगी कि कैसे एक शीला देवी थी और कैसे व्रत की लक्ष्मी माता का और लक्ष्मी माता उस पर कैसे प्रसन्न हुई। ये सारी आपको मैं कथा सुनाऊंगी क्योंकि मैं भी पढ़ूंगी ये और ये पढ़नी चाहिए। और ये सबसे पहले लाल कपड़ा लिया है, उस पर चावल की ये मुट्ठी डाल ली है और फिर एक गिलास या लोटा रख के और एक सोने की कोई चीज़, आपके कान की हो, नाक की हो, हाथ की अंगूठी हो, मैंने रिंग रख दी है इसमें और चावल रख दिया है। फिर मैंने इनके तिलक लगा दिया हल्दी का और रोली का और चावल का। और ये में गणेश जी है, ये चांदी के गणेश जी लक्ष्मी है। आपके नहीं है तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी माता की फोटो होनी चाहिए, तस्वीर। ये लक्ष्मी माता है, ये हमारी, ये भी लक्ष्मी माता है। और ये मैंने हलवा बना लिया भोग के लिए। अगर आप हलवा नहीं बना सकते, खीर बना सकते हो, खीर नहीं तो गुड़ भी आप रख सकते हो। और आपके पास भाई सोने चांदी की चीज़ नहीं हो तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हो। इस तरह से आप पूजा कर सकते हो। और इसमें सबसे पहले स्तवन का वो करेंगे। ये माता की, लक्ष्मी माता की किताब मार्केट में मिल जाती है, वो आप ले आना। फिर हम लक्ष्मी माता के नमन करेंगे। फिर एक स्तवन आता, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। फिर माता की 7 तस्वीर है, इनको अपन नमन करेंगे। जैसे है गजलक्ष्मी माता और ऐसे बोलेंगे, हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करे। हे श्री आदि लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हो वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना। हे श्री विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हो वैसे सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूरी करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हो वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना। यहाँ से कहानी चालू होती है वेव लक्ष्मी माता की। अब मैं कहानी कर रही हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, दीपक घी का जला दिया है, रोली मोली से मैंने पूजा कर दिया है, मोली मैंने चढ़ा दी है, हल्दी का मैंने तिलक लगा दिया, मेरे भी लगा दिया, माता के लगा दिया। सबसे पहले गणेश जी के लगाएंगे, फिर माता के लगाएंगे, फिर इनके जो सोने की चीज़ रखी हुई उसकी पूजा करेंगे। और ऐसे मैंने फिर हल्दी का लगा दिया है। और अब मैं कथा करूँगी। हलवा मैंने भोग बना लिया है, ठीक है, सुनिए आप। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी, सदस्यों को भी कुछ एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माँ परंपरा जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी, शराब, जुआ, रेस, विचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसी तरह इतनी सारी बुराई के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसका पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, पति भी विवेकी और सुशील था। शीला का उसका पति ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराइयां न करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उसकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इस इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला का पति के पीछे जन्म के कर्म में भोगने के बाकी रह गए होंगे है। ये बुराए लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए ये गलत रास्ते पर छट गया। करोड़पति की वजह वह रोडपति बन गया और यानी रास्ते के भटकते भिखारी जैसे उनकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसने शीला का पति भी फंस गया था, दोस्तों के साथ रहे, उसे शराब की आदत हो गई थी। जल्द से जल्द रेस, जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था। वह प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके
बजाय घर में दरिंदा भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए थे। शीला को रोज पति के गालियाँ खाने का वक्त आया था। इसी तरह शीला ऐसा दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है। फिर भी वह द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे में वह आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखें में से मानो बहुत अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते शीला के मन में अपार शांति का हो गई। वैसे शीला इसी माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला को रोम रोम आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? शीला ने संकुचा करके कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी हंस कर कही, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तू लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ तुम शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया तब शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने सुंदर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मैं तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात की कोई कमी नहीं थी, संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते इस वक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, इन रास्तों से भिखारी जैसे बन गए। ये सुनकर माँ जी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। कब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। तू माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं बेटी, वह लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत ठीक तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कहीं लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को दिशा में मुँह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद
तो पै भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी को भी श्रीयंत्र की छवि अति प्रिय है। अतएव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम भी यंत्र लक्ष्मी जी की विधि स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसी पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र माँ लक्ष्मी जी का है। विभिन्न स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी जी का स्तवंत का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने का रुपये पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चढ़ सकता है। फिर आरती करके 11 बार शब्द हृदय से जब माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी बोलो 11 बार सच्चे मन से। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो, या शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी सी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की का मन भावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन में विधि किस तरह से करनी चाहिए ये भी श्री कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उसने शुक्रवार वह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर व नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े। कम से कम 7 कंवारी सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर वैभव लक्ष्मी माँ स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से ये प्रार्थना करे, व्रत करते हुए माँ धनलक्ष्मी माँ सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो माँ हमारी मनोकामना पूरी करो। बोलो, मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिन्हें संतान और संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबकी सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ का प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? ये माँ जी दूसरी कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए अपने भक्त के रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनकर शीला मन में श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर छड़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की एक चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसने धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखे, मुट्ठी भर चावल रखकर ठहर किया। उस पर एक तांबे का कलश पानी भरकर रख रहा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर जैसे ही माँ जी ने कही थी कि शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किया और ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही
पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत का पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे संतान और संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कंवारी लड़की का मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, सबकी विपत्ति दूर करना, सबकी सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया, तब अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसके ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला को गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा दिए और धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूरा वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हो, उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय। अब आरती बोल लेते हैं। कमल सी कोमल श्री लक्ष्मी, कमल आसनी माँ, दया